हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी योर विशाल सर। तो गाइज, अभी जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट जो निकलने का समय है वो एकदम नजदीक आ चुका है, करीब हो चुका है। किसी भी वक्त आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है, जैसा कि सीबीएसई ऑफिशियल्स हालांकि दो ग्रुप में बटे हुए हैं। एक ग्रुप का कहना है कि भाई जून एंड में भी रिजल्ट आ सकता है या जुलाई फर्स्ट वीक, मतलब बहुत निक टाइम आ चुका है। लेकिन इस बीच में बच्चे जो हैं वो कई वीडियोस देखने के बाद में अलग अलग यूट्यूबर्स के कंफ्यूज हैं कि सर हम फेल हो जाएंगे, हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा ऐसा वैसा करके बता रहे हैं। तो गाइस, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं फेल नहीं होगे आप में से कोई भी। पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई ने जो रिलीज किया है, जो बताया है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो ऐसा किया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे आप एक चीज गौर करो, मार्क्स अपलोडिंग जो है वो शुरू हो चुका है, सिर्फ वेटेज सिस्टम पे डिस्कशन बाकी है। क्योंकि मार्क्स अपलोडिंग के बाद ही में जो वेटेज सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर काम करेगा, जिस भी फॉर्मूला को सीबीएसई यूज करती है 50-50, 30-70 या बेस्ट ऑफ फाइव टर्म्स, वो उसको वहीं पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि सीबीएसई इस बार नहीं चाहती है कि भाई वो आपके मार्क्स कहीं से काटे, तो इस वजह से सीबीएसई जो है वो आपकी कॉपी एक नहीं दो बार चेकिंग कर रही है। कैन यू बिलीव दिस? अच्छा, आगे बढ़े। अभी मैं आपको सारी चीजें अपडेट बता दूंगा और आप एकदम खुश होकर जाओगे इस वीडियो को देख करके। सो एकदम चिंता नहीं करना, वीडियो को अभी शेयर कर सकते हो आप। और ये रहा आपका जो चैनल हमने सिर्फ 6-7 दिन हुआ बनाए हुए, स्टडी विद विशाल सर। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। सिर्फ 5-6 दिन में आपने बड़ी संख्या में सब्सक्राइब किया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और ये देखो, हम भी उस भरोसे को बना के चल रहे हैं। क्लास 10, 11, 12 के सारे नोट्स यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कोई चिंता नहीं, आप एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप आने वाले समय में किस तरह के नोट्स को फेस करने वाले हो, आपको मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे जो अभी सबसे बड़ा इशू है वो क्या है बच्चों के सामने में, कि सर वेस्टेज सिस्टम जो है सीबीएसई ने तो डिफाइन ही नहीं किया। 50-50 रहेगा, 30-70 रहेगा, बेस्ट ऑफ फाइव टर्म्स रहेगा, और फिर हम फेल हो गए तो क्या होगा? हम फेल हो सकते हैं। देखो बेटा, एक बात मैं पहले बता दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसको डिमांड कर रहे हैं, मेरे को मालूम है, इसको भी कर रहे हैं, और बहुत बच्चे इसको भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी हो तो क्या स्थिति क्या है? सीबीएसई ने पहले उसको क्या डिफाइन किया है, पहले आप ये देखो। सीबीएसई ने आपको, पहले मैं आपको सीबीएसई का दिखाई दे रहा हूं कि सीबीएसई ने क्या डिफाइन किया है। ठीक है, जल्दी से पहले आप वो देखो। ये देखो, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर ही होगा। देखो, पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10 यहां पे क्या है, ये देखो। पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10 किस तरह से रखा गया है। सीबीएसई का कहना था कि इस बार हम किसी बच्चे को लटकाएंगे नहीं, किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं हो। देखो भाई, अब कोई बच्चा नहीं लिखेगा, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करेगा, तो उसमें सीबीएसई क्या कर सकते हैं? ये तो आप लोग भी एग्री करोगे, राइट? इसलिए मैंने देखो हमेशा कहा था, हर दिन मैं जब वीडियोस अपलोड कर रहा था, सब्जेक्ट नोट्स वीडियोस सब कुछ, तो मैं आपको यही बोल रहा था, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अब देखो, सीबीएसई ने एक एग्जांपल दिया कि भाई कोई बच्चा फेल नहीं होगा, चिंता नहीं करना है, 2 बोर्ड एग्जाम्स हैं तो टेंशन मत लो। टर्म 1 और टर्म 2, ये देखो। अब सीबीएसई ने खुद कहा कि मान लीजिए कि वर्स्ट केस में, बहुत खराब केस में, अगर सीबीएसई का कोई बच्चा, क्लास 10 का बच्चा, मान लो सिर्फ 9 नंबर 8 नंबर भी उठाता है, सीबीएसई ने एक एग्जांपल दिया, 8-9 नंबर भी उठाता है, ठीक है, और मान लेते हैं इंटरनल असेसमेंट, आपको पता है इंटरनल असेसमेंट कितने का होता है? 20 मार्क्स का, जिसमें से आपको पता है इजीली 18-19 तो कोई भी स्कूल अपने बच्चों को दे ही देता है। ठीक है, तो यहां पे एक लमसम, एक ऐसे ही रफ सीबीएसई ने एग्जांपल दिखाया कि भाई आपको 8 मार्क्स मिला, 8 मार्क्स आपको फर्स्ट टर्म 1 में मिला इंटरनल असेसमेंट में। अब टर्म 2 में यहां क्या हो रहा है, उनका कहना है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे का टर्म 2 अच्छा नहीं गया, सिर्फ 7 मार्क्स लाया, ये देखो 7 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट में वो जो लाया, मान लेते हैं 9 मार्क्स लाया। ठीक है, तो भी ऐसे भी कंडीशन अगर हुए तो बच्चे क्या मार्क्स ला रहे हैं, वो देखो यहां पे, ये सीधा सीधा है, इन्होंने ऐड कर दिया 9, 8 + 7 + 9, कितना हो गया? 33, दैट इज पास। देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है। 12th वाले बच्चे, अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो तो चलो भाई मैं आपका वाला भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखो, यहां पे 12th वाले बच्चों के लिए भी यहां पे साफ साफ कहा है कि पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 12, पासिंग मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट क्या है आपका? यहां पे 209 दिख रहा है, 9 मिसप्रिंट हुआ है। 20 में से आपको मिनिमम इंटरनल असेसमेंट में अगर आप 6 भी ले आते हो तो आप पास हो। ठीक है, टर्म 1 टर्म 2 मिला करके। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? टर्म 1 और टर्म 2 मिला के 30 में से आपको कितना चाहिए? सिर्फ 9 चाहिए। पासिंग मार्क्स थ्योरी पेपर टर्म 1 टर्म 2 70 में जिसमें आपका है, उसमें से आपको कितना चाहिए? 24 चाहिए, और जहां 80 होगा वहां कितना चाहिए? 27 चाहिए। कहां से आप फेल हो रहे हो? ये देखो, यहां भी इन्होंने एक कैलकुलेशन करके दिखाया कि कोई स्टूडेंट क्लास 12 का अगर सिर्फ 9 लाता है, फिर इंटरनल असेसमेंट में 8 लाता है, टर्म 2 में 7 लाता है थ्योरी में, और इंटरनल असेसमेंट में 9 लाता है, तो क्या होगा? 9 + 8 + 7 + 9 33। मतलब वर्स्ट केस में भी आप फेल नहीं होने वाले हो अनलेस एंड अनटिल, एक बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भाई अगर आप बाई चांस
बाई चांस किसी ने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो बच्चों डरने की कोई भी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ करना ही है तो यूनिटी दिखाओ। क्यों? देखो भैया, आप सीधी सी बात है, ठीक है, आपका जो टर्म 1 था, ये देखो आपका टोटल टर्म 1 में नहीं, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। आपका पहले क्या था? आपका था 80 का टोटल आपका पेपर होता था। अभी टर्म 1 आपका था कितना का? 40 का। टर्म 2 कितने का था आपका? 40 का, है ना। तो टर्म 1 में तो कोई फेल नाम का चीज ही नहीं था, इसमें नो फेल था, ठीक है। यहां पे फेल पास जो भी है वो हो सकता है, आई एग्री, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाया यार, कितना भी कम, देखो 80 यहां है और आपको 20 मार्क्स है आपका इंटरनल, ठीक है, इंटरनल है। तो यहां पे अगर आप कुछ भी वर्स्ट केस में लाते हो, मान लो आप टर्म 1 में आप किसी सब्जेक्ट में आप 8 ले आए, ठीक है, यहां पे आप 9-10 ले आए, मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में मान लो आपको यहां 18-19 मिल गया, तो यहां प्लस 18-19 हो गया, तो यहां देखो आपका कितना हो गया, 36 हुआ कि नहीं हुआ। तो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया ये है। अब बस ये चीज है कि भाई हमारी डिमांड जो है वो ये है कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स हो गया तो बहुत बच्चे जो बेकार का परेशान हो रहे हैं, वो मैं फिर से समझा रहा हूं कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स आपको बहुत बड़ा चीज जिता सकता है सब्जेक्ट वाइज वाले में। कि अगर सपोज इंग्लिश पेपर है, यहां पे आप लाए थे 15 और टर्म 2 में आपका खराब गया, यहां आप ले आए 10, मान लेते हैं साइंस में यहां आप लाए थे 7, मान लेते हैं यहां आप लाए थे 17, मान लेते हैं यहां पे आप मैथ्स में लाए थे, यहां आपका खराब गया टर्म 2, और मान लेते हैं आप सिर्फ लाए हैं 6 और यहां लाए हैं आप मान लेते हैं 10। तो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज क्या कहता है, ध्यान से सुनो यार। अभी भी नहीं सपोर्ट किया तो अब रिजल्ट निकलने का समय है, फिर बाद में हाथ मलते रह जाओगे कि यार सर बोल रहे थे माना नहीं। तो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स सब्जेक्ट वाइज क्या कहता है कि जो भी टर्म में आपका हाईएस्ट मार्क्स होगा एक ही किसी भी पेपर में, तो वो आपका हाईएस्ट होगा। जैसे देखो इंग्लिश में टर्म 1 में आपका हाईएस्ट था तो इसको चुन लिया जाएगा, साइंस में आपका ये हाईएस्ट था टर्म 2 का मार्क्स तो ये चुन लिया गया, यहां से 10। सो और क्या चाहिए यार, ठीक है। सो फेल होने के कोई चांसेस नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपका पेपर जो है वो आपने खाली छोड़ दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस ड्रॉप आउट कर दिया। उस पे भी मैं आपको बता दूं, आपको मॉडरेशन पॉलिसी लग रहा है, लग चुका है, मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, स्टेप मार्किंग के भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, स्टेप मार्किंग। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के भी आपको मार्क्स हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। और उस पे भी चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेस मार्क्स इज देयर। अगर 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से आपका मार्क्स लटकेगा तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो और क्या चाहिए यार, बताओ, कुछ चाहिए? खुश? वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और प्लीज स्टडी विद विशाल सर चैनल के साथ में जुड़ जाओ, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द चांस कि ऐसे समय में जहां पे सब आपसे पैसे चार्ज करते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म तो कम से कम मिला ना भाई, जहां पे आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको बस पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ बने रहना है। तो इन वीडियोस को देखना शुरू करो, वेट मत करो रिजल्ट का, पढ़ना शुरू करो आगे का। आप क्लास 10 के हो, नोट्स मिल चुका है, क्लास 11 के हो, नोट्स मिल चुका है, ठीक है। बी विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।